Hello students, welcome to class 9th. We are going to read a beautiful poem today, Rain on the Roof. When the humid shadows hover over all the starry spheres, and the melancholy darkness gently beats in rainy tears. जो बादल बारिश करने वाले होते हैं वो काले होते हैं ज्यादातर। तो पोइट इमेजिन करता है कि वो, क्योंकि उनमें पानी है इसलिए वो इमेजिन करता है उनमें मॉइस्चर है, इसलिए उनको ह्यूमिड शैडोज कहा है। होवर का मतलब होता है टू मूव अराउंड, चारों तरफ घूमना, छा जाना। ओवर ऑल द स्टारी स्फीयर्स, तारों भरे आसमान पर जब काले बादल छा जाते हैं। जेंटली बीट्स इन रेनी टीयर्स, और जब बारिश होने लगती है, देन द पोइट इमेजिन्स दैट द क्लाउड्स आर बीपिंग। व्हाट ए ब्लिस टू प्रेस द प्लो ऑफ ए कॉटेज चैम्बर बेड, अपने बेडरूम में बेड पर लेटकर पिलो के साथ में उन बारिश की बूंदों की आवाज को सुनना कितना सुखद लगता है। व्हाट ए ब्लिस, सुखद। एंड लाई लिसनिंग टू द पैटर ऑफ द सॉफ्ट रेन ओवरहेड, आपके ऊपर, छत के ऊपर जो बारिश हो रही है और आप उसको फील कर रहे हैं, आप उसकी आवाज सुन रहे हैं, उसको फील करके बहुत ही अच्छा लगता है। Every tinkle on the shingles has an echo in the heart, and a thousand dreamy fancies into busy wing start, and a thousand recollections weave their ear thread into woof as I listen to the patter of the rain upon the roof. Every tinkle, बारिश गिरने की एक एक आवाज, जो बारिश की टिप टिप या पैटरिंग, कई सारे वर्ड पोइट यूज कर रहा है। ऑन द सिंगल्स, छत पर जो टाइल्स वगैरह होते हैं ना, उन पर जब बारिश की बूंदें पड़ती हैं, और अगर वो लकड़ी के हों तो उन पर ज्यादा आवाज होती है। आजकल हमारे शहरों में छतें कुछ इस तरह की होती हैं कि उनकी आवाज ज्यादातर हम लोगों को नहीं सुनाई देती, लेकिन जो घर टीन शेड के या उस तरह के होते हैं जिन पर लकड़ी का ऊपर जो है छत बनाई जाती है, उन पर जब बारिश पड़ती है तो बहुत तेज आवाज होती है, और शायद उसी का जिक्र पोइट यहाँ पर कर रहा है। हैज एन इको इन द हार्ट एंड ए थाउजेंड ड्रीमी फैंसीज। हाँ, वो कहता है कि ये बारिश की आवाज सुनकर तमाम सारी कल्पनाएं दिमाग में उनके आती हैं। इनटू बिजी बीइंग स्टार्ट एंड ए थाउजेंड रिकलेक्शन, और बहुत सारी यादें। वीव देयर ईयर थ्रेड इनटू वूफ। यहाँ पर एक उदाहरण दिया गया है, जो जब एक कपड़ा बुना जाता है ना, तो उसका एक ताना बाना बुना जाता है, एक धागा इधर से चलता है और एक धागा उधर से चलता है। तो उसी का एग्जाम्पल यहाँ पर कुछ दिया गया। वीव देयर ईयर थ्रेड इनटू वूफ। वूफ जिस पर वो एक फ्रेम सा होता है जिस पर वो अपना ताना बाना बुनते हैं, उससे एक फैब्रिक बनता है, तो उसी का जिक्र यहाँ पर किया गया है। उसी तरह से वो कहते हैं कि धीरे धीरे जो तमाम मेमोरीज हैं वो आके अपना एक दिमाग में इमेज क्रिएट करने लगती हैं। जिस तरह से धीरे धीरे वो धागे से कपड़ा बनता है, उसी तरह से वो कहते हैं धीरे धीरे छोटी छोटी यादें इधर से उधर से आकर एक अपनी इमेज माइंड में क्रिएट
करने लगती हैं। एज आई लिसन टू द पैटर ऑफ द रेन अपॉन द रूफ, जब वो बारिश की बूंदों की आवाज छत पर सुनते हैं। नाउ इन मेमोरी कम्स माई मदर, एक पिक्चर भी दी हुई है यहाँ पर। मदर है जो एक छोटे बच्चे को गोद में लिए हुए है। तो पोइट अपने बचपन की याद करते हैं और कहते हैं कि अब हमारी मेमोरी में माँ की याद आ जाती है। एज शी यूज्ड इन ईयर्स अगोन, ईयर्स अगोन मीन्स कई युग बीत गए, कई सालें बीत गई या बहुत समय बीत गया। एगोन का मतलब ये है ईयर्स एगोन, बहुत साल पहले। माँ टू रिगार्ड द डार्लिंग ड्रीमर्स एज शी लेफ्ट देम टिल द डॉन, माँ बच्चों को देखने के लिए आती है और उनको देखकर और सुबह तक सोने के लिए छोड़ देती है। वो आई फील हर फॉन्ड लुक ऑन मी, वो कहते हैं मुझे उनकी वो जिस तरह से वो प्यार भरी उनकी लुक जो होती थी बच्चों के लिए, वो मुझे आज भी याद है। एज आई लिस्ट टू दिस रिफ्रेन which is played upon the shingles by the patter of the rain, वो कहते हैं कि माँ की वो यादें मुझे मेरे दिमाग में एकदम से ताजा हो जाती हैं। कब? जब मैं इन बारिश की बूंदों की आवाज अपने छत की सिंगल्स पर, टाइल्स पर या सरफेस पर सुनता हूँ। कुछ डिफिकल्ट वर्ड हैं जो आपकी पोएम में आए हैं, यहाँ पर नोट डाउन है, देख लीजिएगा। आगे देखते हैं राइमिंग स्कीम। पोएम जब भी पढ़ते हैं तो राइमिंग स्कीम उसकी देखते हैं। व्हेन द ह्यूमिड शैडोज होवर, ए इसके आगे लिख दिया फर्स्ट साउंड आपकी। ओवर ऑल द स्टारी स्फीयर्स, क्योंकि स्फीयर्स होवर से मैच नहीं कर रही इसलिए इसको हम बी लिख देंगे। एंड द मेलंकली डार्कनेस, अब ये भी ना हमारी फर्स्ट लाइन से मैच कर रही है ना इसके साउंड भी सेकंड लाइन से मैच कर रही है, इसलिए अगेन हम इसको एक नया सिग्निफाई करेंगे। सी, ए बी सी हो गया। जेंटली बीव्स इन रेनी टीयर्स, टीयर्स और स्फीयर्स ये साउंड क्योंकि मैच कर रहे हैं, सिमिलर हैं, तो इसको हम बी लिख देते हैं। आगे देखते हैं। व्हाट ए ब्लिस टू प्रेस द प्लो, ये फिर एक नई साउंड है जो हमारी ऊपर किसी लाइन से मैच नहीं कर रही, तो फिर हम आगे चलेंगे। डी दे देंगे इसको। ऑफ ए कॉटेज चैम्बर बेड, बेड ये साउंड भी हमारी ऊपर किसी भी लाइन से मैच नहीं कर रही, इसलिए इसको भी हम ई दे देंगे आगे। एंड लाई लिसनिंग टू द पैटर, पैटर एफ ये भी नई साउंड है, तो इसको भी एक नया लेटर फिर हम करेंगे। ऑफ द सॉफ्ट रैन ओवर हेड, हेड और बेड ये सिमिलर साउंड है, तो इसको हम ई ही लिखेंगे। अब इस तरह से हमारी राइमिंग स्कीम क्या हो जाती है? ए बी सी बी डी ई एफ और ई, ए बी सी बी डी ई एफ ई, ये हमारी राइमिंग स्कीम हो जाती है। अब हम आगे देखेंगे और क्या है पोएम में। रीड द गिवन above poem and answer the following questions. Who is the poet of Rain on the Roof poem? Rain on the Roof poem के poet कौन है? Coates Kinney. What is the rhyming scheme of the first stanza? अभी हमने rhyming scheme पहले ही
देख ली थी, तो इनमें से हम सेलेक्ट कर लेंगे। क्या निकाली थी? ABCB DEFE, ये होगा। नेक्स्ट देखते हैं। द पोइट इज लिसनिंग टू द पैटर ऑफ द रैन। द साउंड ऑफ द रैन brings thousands of memories to poet's mind. The sound of the rain also reminds the poet of his mother. His mother looks at him fondly. By the darling dreamers, the poet is referring to the sleeping poet and his sibling. डार्लिंग ड्रीमर किसके लिए यूज करती है? माँ अपने बच्चों के लिए। पोइट एंड हिज सिबलिंग्स इन द पोइम। हाउ डू यू फील व्हेन इट रेन्स? तो बारिश होती है तो मोस्टली सबको अच्छा ही लगता है, बाकी आपको जैसा भी लगता है आप अपनी चॉइस इसमें टिक कर सकते हैं। अगर आपको बहुत अच्छा नहीं लगता तो आप उसको लिख सकते हैं। एनी अदर भी लिखा हुआ है तो आप वो लिख सकते हैं, और अच्छा लगता है तो फिर आप हैप्पी लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच।